गेमिंग ऐप जो था उसके कारण फिलहाल इस खुदकुशी का शक जताया जा रहा है। तीनों बहनों को कोरियन गेम की लत लग गई थी कि तीनों लगातार ऑनलाइन गेम है वो खेला करती थी। A Korean task-based game which is being linked to the incident. तो क्या 3-4 महीने से आपके घर के एक मेंबर का बिल्कुल चुप हो जाना आप उसके के बाद नोटिस कर रहे हैं? 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे अचानक स्कूल से आए, उन्होंने अपनी टाई या बेल्ट से नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करें, उस पर जो रिएक्शन उस समय आ रहा है, रोने का मन है तो रो लें और फिर आगे बढ़ें। मर्द को दर्द नहीं होता। इस बेवकूफ़ी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है बढ़ाने में मेंटल हेल्थ इश्यूज के रिजेक्शन और सक्सेस के बीच सबसे ज्यादा जिंदगी है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। एक और चीज बड़ी कॉमन है, अरे उसको देख के तो लगता ही नहीं कि वो डिप्रेस है। लोगों को लगता है कि जैसे डिप्रेशन कोई जुकाम की तरह है जो लोग कैरी करेंगे, यहाँ नाक बंद है, अच्छा जुकाम है। बिल्कुल। जबकि क्या ये फैक्ट नहीं है कि जो डिप्रेस्ड है वो और ज्यादा कोशिश करता है इस बात को छुपाने की कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो वो शायद और ऐसे बिहेव करे, नॉर्मल से भी ज्यादा एक्साइटेड। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिल्कुल है। तो बहुत सारे साइन है जो हमें ही समझने पड़ेंगे एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए फ्रेंड, कलीग्स। अगर हम ये ध्यान देने लगे तो शायद काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं अगर वैसे बताऊँ जो मैंने इतने दिनों में समझा, आपके आसपास या आप खुद देखें कि अगर कोई पर्सन जो चीज़ करना चाहता है अचानक से उसने वो करनी बंद कर दी है। मान लीजिए वो दोस्तों के साथ बहुत मिलता रहता है लेकिन अचानक उसने कम कर दिया। दोस्तों को थोड़ा समझना चाहिए कि शायद वो ये है कि किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। कई बार ये होता है कि हम हमारी हेल्थ पे दिखने लगेगा। आपने देखा होगा फूड का बहुत असर आता है, आपकी डाइट चेंजेस हो सकता है, बहुत खाने लगे, हो सकता है आप बिल्कुल खाना खाना छोड़ दें, हो सकता है आप छोटे छोटे ट्रिगर्स देखेंगे इसमें। मुझे याद है मैंने ये शुरू ही किया था उसके लगभग 7-8 महीने बाद ही मेरी एक फ्रेंड की डेथ की न्यूज़ मुझे मिली। जब मैंने बात की तो उसके इन-लॉज ने क्या कहा, 3-4 महीने से पता नहीं बहुत चुप रहती थी, तो क्या 3-4 महीने से आपके घर के एक मेंबर का बिल्कुल चुप हो जाना आप उसके के बाद नोटिस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, इसका मतलब आपने नोटिस तो किया था। तो ये साइंस है, ये है वो चीज़ें जो वही वाली बात है कि इसमें आवाज़ नहीं होगी शायद। ये वो साइंस है जिसपे आपको तुरंत अलार्म हो जाना पड़ेगा। हमारे घर में हम इन पे बात नहीं करते हैं, हम इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते हैं। इट्स हाई टाइम कि अब हमारे घर में हम अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से भी प्लीज़ बात करिए, उनको बताइए। जब आज 8-9 साल के बच्चे कर रहे हैं तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने घर के छोटे 7-8-9 साल के बच्चों के साथ भी मेंटल हेल्थ इसके बारे में बात करें। ये केसेस हुए, ये केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस हुए, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे रिसर्च में। 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे अचानक स्कूल से आए, उन्होंने अपनी टाई या बेल्ट से तो बहुत तेज़ी से केसेस हो रहे हैं। 14 साल 15 साल के बच्चे अचानक बालकनी से जंप करके, आप सुनते होंगे, और खुद को हार्म कर लेते। यही कारण बहुत सारी चीज़ें होंगी। कारण तो किसी को कभी मतलब ऐसे डिप्रेस्ड ही होंगे ऑब्वियसली, इसका और कोई रीज़न नहीं हो सकता। कारण कोई जान नहीं पाएगा। बाद में पेरेंट्स ज़रूर शायद कुछ ना कुछ बताते होंगे, समझने की कोशिश करते होंगे, या सोसाइटी तब बताती होगी कि घर का हो सकता है एटमॉस्फेयर वैसा ना हो, स्कूल में कुछ हो रहा, ट्रॉमा हो सकता है उनके साथ, स्कूल में कुछ हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि हम उन चीज़ों पे बात नहीं करते। और क्या बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सोशल मीडिया ही है या हमारी एस्पिरेशंस और हमारी एम्बिशंस भी हैं? सब मिला जुला के इतना ज़बरदस्त कॉकटेल हो चुका है ना टॉक्सिसिटी का बच्चों के लिए। तो हमारे ऊपर प्रेशर है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। अब मैं तो डील कर ही रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई भी की है, मुझे तो अच्छी जॉब भी करनी है, और ये भी है कि फैमिली भी अच्छे से चलानी है। अब जब नहीं चलेगी तो गुस्सा कहाँ पे नहीं। ये तो एक नेचुरल वो है कि आप अपनी पावर कहाँ एंटरटेन करते हैं, अपने से नीचे वाले पे, ये नेचुरल है। सो घर में जब बच्चे आ जाते हैं तो सबके लिए एक मिल जाता है उन्हें कि मैं अपनी, अब जब कुछ समझ नहीं आएगा तो कहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन या पावर निकाल सकता हूँ, वो बच्चों पे है। ये हम सब कर रहे हैं, आप माने ना माने सब कर रहे हैं, जिन घरों में भी हम देखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि पेरेंट्स बनना, हमें कहीं से पहले कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि अब आप एलिजिबल हैं तो हम बन जाते हैं। हम अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा तो अभी तक डील नहीं कर पाए, अभी तक हम तो हील हुए नहीं हैं, और हम बच्चों को भी ले आए
अब हम वो अपना वाला जो ट्रॉमा है वो डबल ट्रिपल करके उनको देंगे। तो पेरेंट्स बनने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद हील होना पड़ेगा। और ये मैं अपने हमेशा, आप ये मान के चलिए, मैं जो भी बात कह रही हूँ उसके सेंटर में मैं सबसे पहले अपने आप को रख के कह रही हूँ। बीइंग अ पेरेंट, क्या मैं पहले हील हुई थी? नहीं हुई थी। ये प्रॉब्लम आ रही है। हम बच्चों के ऊपर अब प्रेशर इतना है। आप देखिए जनरेशन गैप, जो एक पहले जनरेशन गैप होता था वो 3-4 साल में सिमट के रह गया है। अब हमें उन्हें, आज AI आ गया तो हम ये भी चाहेंगे हमारा बच्चा AI भी जाने, ये भी जाने, वो भी जाने। और फिर एक तरफ इमिडिएटली हम हमें ये भी समझ में आ गया है कि सोशल मीडिया या गैजेट्स या टेक्नोलॉजी का उसके माइंड पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। बच्चा करे तो क्या करे। मेरा बच्चे ने आके मुझसे जब पहली बार ये सवाल किया, क्योंकि न्यूज़ बहुत आती कि जब उसने कहा कि मम्मा सुसाइड क्या होता है, तो मैं आपसे सच कहूँगी, अगर उस समय कोई और होता घर में तो और मैं उनके सामने उनको रिप्लाई देती तो मुझे रोका जाता। आज भी ऐसा नहीं, काफ़ी हद तक मेरी फैमिली में चेंज आया, बट शायद उन्हें उतने छोटे बच्चे के साथ पे बात करना अच्छा नहीं लगता। बट मैंने उसे बताया। आज उसको ये पता है कि जब कभी ऐसा कुछ थॉट आए कि हम इतना अजीब फील करने लगे कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा दे, तो हमें सबसे पहले मम्मा पापा से बात करनी है या किसी से तो करनी है। तो मैं उनसे इस बारे में खुल के बात करती हूँ। अब उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मम्मा मेंटल हेल्थ पे काम करती है। इसको कई बार आप फन में भी ले सकते हैं। मेरे बच्चा के एग्ज़ाम थे, मेरा बेटा 10 साल है, बेटी 6 साल है। तो पिछले साल उसके एग्ज़ाम्स के बाद जब वो आया तो उसके मार्क्स थोड़े कम थे। उसने कहा आपने डांटा नहीं। तो मैंने कहा बेटा, मम्मा आपको पता है कि जब तक एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तब तक ही पूछेगी कि तैयारी की या नहीं की, कैसा। रिजल्ट्स पे मैंने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। सिमिलरली एक बार मैंने उससे कहा था कि बेटा एग्जाम्स आप पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे मम्मा आप ही ने तो बोला ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। तो मेरे घर में मैं इस लेवल तक बात करती हूँ कि ठीक है, जब मुझे लगेगा कि बहुत ज़रूरत है इस पर बात करने की तो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन सिमिलरली मेरा वही बेटा एक बार आया और उसने कहा कि मम्मा मुझे रोने का मन कर रहा है। उसका चेहरा देख के मुझे लगा कि कुछ है। अब कुछ भी हो सकता है स्कूल में फ्रेंड्स में कुछ हुआ, वो स्कूल से आया ही था बस से। तो मैंने कहा अच्छा बहुत रोने का मन कर रहा है। सेड यस। मैंने कहा तो यही मम्मा के पास बैठ के रोना है या अकेले रूम में रोना है, पहले ये बताओ। मैंने कहा यही रोना है। और वो पहले थोड़ी देर मेरे पास बैठा, फिर वो लेट गया और उसने सर मेरी गोद में रख लिया और मैंने उसे नहीं रोका। उस दिन यही है, ये मैं ग्रेजुअली जो सीख रही हूँ। तो मैंने कहा इसको पहले आज रोने देते हैं। और वो फफक के रोया, बहुत देर तक रोया। लेकिन शायद उस दिन उसको ये मैसेज या मुझे ये मैसेज मिला कि रोना एक वैलिड इमोशन है। उस समय वो रोना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको एक चीज़ शायद उस दिन सिखा दी कि जब रोने का मन करे रो लेना। क्योंकि वही बच्चा जब बड़ा होगा, जब सोसाइटी उसको ये समझा देगी कि लड़के या आदमी रोते नहीं हैं, वो तब भी उसको शायद अपनी मम्मा की दी सीख याद आएगी कि रोने का मन है तो रो लेना है। तो बहुत ज़रूरी है, ये इमोशंस वैलिड हैं और होने चाहिए। ये भी मैं भी जब इसके बारे में बात करता हूँ, मैं कॉलेजेस वगैरह में काफ़ी फेलियर और डिप्रेशन पे बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी इमोशन ना, बीइंग पॉजिटिव आजकल फैड हो गया है। तो बीइंग पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो नहीं मैं पॉजिटिव हूँ, नहीं। उसका मतलब ये है कि नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करें, उस पर जो रिएक्शन उस समय आ रहा है, रोने का मन है तो रो लें और फिर आगे बढ़ें। उसको ब्रश असाइड ना करें। मर्द को दर्द नहीं होता। इस बेवकूफ़ी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है बढ़ाने में मेंटल हेल्थ इश्यूज। मर्द को दर्द नहीं होता, इसने मर्दों को तो प्रॉब्लम दी ही दी है। उसी के कारण औरतों को भी हो रही है। तो जिस लड़ाई को हम आजकल हम बोलते हैं ना, जो फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, प्रॉब्लम ही सारी यही है कि हम एक दूसरे को बता रहे हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मर्द को दर्द नहीं होता, बीइंग अ मदर मैंने अपने बच्चे को ये सिखा दिया। और वही आदमी क्या कहेगा कि औरतों को अपने इस तरह से रहना है। हम लोग एक दूसरे को सिर्फ लेबलिंग करते रहते हैं। प्रॉब्लम ही यही है, कितना जज करेंगे। क्यों हम एक साथ बैठ के बात नहीं कर सकते? फेमिनिज्म पे एक रूम में बात हो रही है, पेट्रियार्की पे एक रूम में बात हो रही है। आप दोनों एक रूम में आके बात करिए ना। हम लोग कहते हैं कि सबको अपने हिस्से की ज़मीन। अरे आप सबके लिए ज़मीन है, सबके लिए आसमान है, साथ आके आइए, उस पर बात करिए। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, जब तक मैं खुल के नहीं बोलूँगी, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो आप खुल के नहीं बोलेंगे, हम सॉल्यूशंस की उम्मीद कर कैसे सकते हैं, है ना? तो बात यही है। आपने जो भी पीछे बात कही, मैं उस पर बार बार ये, और मैं आज ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि रिजेक्शन और सक्सेस के बीच सबसे ज़्यादा ज़िंदगी है। मतलब सक्सेस और रिजेक्शन ये लाइफ में हमेशा होते ही नहीं है, और हम उसी को लाइफ मान के चलते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा तो वही है। मीरा फाजली साहब कह गए हैं ना कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है।
और गम हो या खुशी बस कुछ देर के ही साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। बिल्कुल। अब मैं इसको अगर आपको वैसे कहूँ, मैंने कहीं पढ़ा भी और कुछ एक्सपर्ट से भी बात की, तो कोई भी इमोशन आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो 90 सेकंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, अगर आप उस ये आप समय दोबारा बोल दीजिए ये। जी, कोई भी थॉट जो है वो 90 सेकंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता। और आज तो हम जो सोशल मीडिया की दुनिया में, मुझे लगता है हम इतने वो हो गए हैं कि 90 सेकंड तो बहुत समय है। हम लोग वो कुछ सेकंड्स के बाद सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो मतलब अगर मैं दुखी हूँ बिल्कुल, और मैं उस पर रिएक्ट न करूँ 90 सेकंड बाद, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली कम होगा। आप क्या है ना, वही चीज़ है, अगर हमें ऐसा कुछ थॉट आ रहा है, हम उसका कुछ और वे आउट ढूंढे। अगर जो हम कहते हैं कोई आदमी सुसाइडल है, उस समय पे अगर किसी ने कुछ सेकंड के लिए ही सही उसका ध्यान भटका दिया, तो वो नहीं करेगा। वो उतने में ही पीक पे जाके वो नीचे आ ही जाता है। बट मतलब आप यही सोचिए कि विडंबना है कि वो 90 सेकंड के उस टाइम में उसको एक भी नहीं मिलता जिससे वो बात कर पाए, तो हमें वो करना है। क्या कमाल की चीज आपने बताई है ना कि 90 सेकेंड, दैट इज द थ्रेशोल्ड। आप खुद सोचिए ना, आपका माइंड इतनी तेजी से भागता है। अभी आप किसी भी आपके साथ जो सबसे बुरा हुआ, आप उसको याद करिए, कितनी देर याद कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। सैडनेस, कितना भी बड़ा दुख हो, 90 सेकंड झेल लो, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगी, हम लोग छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लोग क्या हर समय हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई ऐसी काम करते हैं, उससे ज़्यादा हम ना वो चीज़ें करते हैं जो हमें खुशी देती थी, फिर चाहे वो पेंटिंग हो, डांस करना हो। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हीं को छोड़ते चले जाते हैं। तो प्लीज़ अपने अंदर वो एक हॉबी जो आपको खुशी देती हो, एटलीस्ट वो एक हॉबी ज़िंदा रखिए। जब आप बड़े होंगे तो वो हॉबी आपको मरने से बचा लेगी। जब भी आपके पास ऐसा कोई बुरा टाइम आएगा ना, वो एक हॉबी जो है वो आपको बचा लेगी। जब भी आप किसी बुरे दौर में जाएंगे, तो अपने अंदर के बच्चे को बचा के रखिए, इन हॉबीज़ को बचा के रखिए। बाकी तो लाइफ के चैलेंजेस वो तो लाइफ के साथ ही अनफोल्ड होंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं, ये आप अपने साथ कैरी करिए। ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है।